हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज अपन पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वही अपन को 6 बातें याद करनी है, जैसे अपन पहले टेंस में पढ़ चुके हैं। इंडेफिनिट में इंपॉर्टेंट टेंस होते हैं ये। पास्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए, अपन को याद होनी चाहिए इसकी पहचान, कि इसकी पहचान क्या होती है। और हमने कहा था कि प्रत्येक टेंस के लिए ये लगभग ये 6 कितनी 6 बातें आपको याद होनी चाहिए। तो पहचान याद होनी चाहिए, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको याद होनी चाहिए, जिसको अपन बोलते हैं सहायक क्रिया, ये आपको याद होनी चाहिए। मेन वर्ब जिसको बोलते हैं आप मुख्य क्रिया, ये आपको याद होनी चाहिए। मुख्य क्रिया के बाद में नंबर आता है आपका साधारण वाक्य। साधारण वाक्य आपको याद होना चाहिए, ये आपका साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य की जो रचना होती है उसका फॉर्मूला जो आपको आना चाहिए। उसके बाद में आता है नकारात्मक वाक्य, जिसको अपन बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। और नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। इसके बाद में आता है आपका इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। आप प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के हैं, ये आपको मैंने बताया था। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और एक डबल शब्दों से शुरू होने वाले। अब सबसे पहले अपन इसकी पहचान लिखेंगे। तो पहचान में है कि हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, देखो है नहीं आएगा, रहा था आएगा। रहा था, रही थी आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। अर्थात इसमें भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। कि भूतकाल में कोई भी कार्य होता है वो कंटिन्यू हो रहा है, लगातार हो रहा है, लेकिन वर्तमान में नहीं हो रहा है। वो कार्य किसमें हो रहा है? भूतकाल में। जैसे कोई उदाहरण ले लीजिए, जैसे राम एक पत्र लिख रहा था, रही थी, रहे थे आदि अपने शब्द आते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे, और रहा था शब्द आगे, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। आप देखिए दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर पहचान हो गई, तीसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी, 4 नंबर पर आपका सिंपल सेंटेंस, 5 में नेगेटिव और 6 में क्या हो गया बेटे? इंट्रोगेटिव हो गया। अब जो इसमें साइकिलें होती हैं, हर टेंस में आपने साइकिलें पढ़ी थी। अब साइकिलें इसमें क्या आएंगी बेटे? 2 साइकिलें आएंगी। एक तो क्या होता है वाज, तथा एक आती है वर्ब। 2 हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी, एक तो होती है वाज तथा दूसरी क्या होती है? वर्ब। अब ये भी मैंने जिस प्रकार से करता हूं, साथ विभाजन किया था इसका, जैसे विभाजन कर देंगे, देखो ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, एक वचन के साथ, और एक और लिख दो आई के साथ। इनके साथ क्या लगेगा? वाज। और वी, यू, दे बहुवचन या प्लूरल, इनके साथ लगेगा आपका वर्ब। ये आपको ध्यान रखना है। अब मेन वर्ब जो उसकी होती है, थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं इसको, मुख्य क्रिया, जिसको अपन बोलते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब हमेशा ध्यान रखो, जो भी कंटिन्यूअस टेंस होता है, चाहे कोई सा टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो,
चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों नहीं हो, कंटिन्यूअस शब्द कहीं भी आता है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, आईएनजी। ये आपको ध्यान रखना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या आता है, आईएनजी। आप साधारण वाक्य की रचना का सूत्र जब लिखेंगे तो बिल्कुल सिंपल है कि उस टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट लग करके उसके हेल्पिंग वर्ब लगा दो। हेल्पिंग वर्ब इसमें दो है, ये नहीं कि दोनों लगा दें एक साथ, अपन को एक लगानी है। जैसे यहाँ वाज है, दूसरी कौन सी है, वर है, फिर इनमें से एक लगा करके क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे अपन, आईएनजी। फिर क्या आएगा अपना ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद में अगर अपने पास रह जाता है, वाक्य शेष रह जाता है तो किसमें आएगा, अदर वर्ड में आ जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस में सीधी सी बात है, जब नेगेटिव बनाना है अपन को तो वाद वर्ड के बाद में क्या लगा देंगे अपन, नोट लगा देंगे, तो कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, नेगेटिव। तो देखो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में अपन ने वाज वर्ड लगाया, ये तो वाज है और ये वर है, इसके बाद क्या लगा दिया अपन ने, नोट। सूत्र वही रहेगा, वही फॉर्मूला रहेगा, बस वाज वर्ड था, इसके बाद में क्या लगा दिया, नो, नेगेटिव बन गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, फिर वही आईएनजी आएगा, वही ऑब्जेक्ट आएगा और वही अदर वर्ड आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप नेगेटिव वाक्य रचना कर सकते हैं। अब इंट्रोगेटिव में भी कुछ नहीं है, वही नियम होता है जो आप पहले फॉलो करते आए हैं। जैसे आपने यहाँ पर क्या से, हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, तो उस टेंस की साइक्रिया क्या की अंग्रेजी हो जाती है। अब इस टेंस की साइक्रिया कौन सी है, एक तो वाज है और दूसरी कौन सी है, वर है। इनको शुरू में लगा दो, वाज और एक लगा दिया अपन ने वर, इनको शुरू में लगा दिया तो ये क्या बनेगी, इसके हेल्पिंग वर्ब बन गई। इसके बाद में अपन क्या आता है, यहाँ पर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में अपन क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लगाया, आईएनजी, फिर क्या लगाया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगाया आपने, अदर वर्ड, फिर क्या लगाया आपने, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये जरूरी है, अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो भैया साइक्रिया तो पहले ही लानी पड़ेगी, कर्ता आपको बाद में ले जाना पड़ेगा और अंत में क्या लगाना पड़ेगा, आपको साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना पड़ेगा। फिर यदि आप डबल एच हाफ से बनाना चाहो तो डबल एच हाफ को शुरू में लगाओ यहाँ पर, और सूत्र ये रहेगा, ये फॉर्मूला जो तो लिख दीजिए, एज इट इज लिख दीजिए जैसा है। जैसे अपन ने वाज लिखा, वाज आ गया, वर है, वर आ गया, फिर क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर क्या आएगा, आईएनजी, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, फिर क्या है, अदर वर्ड और लास्ट में क्या लगा देंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। बिल्कुल सिंपल था ये। इस तरीके से आपने अगर 6 बातें लिखना सीख गए और एक फॉर्मूला बनाना सीख गए, साधारण वाक्य का, नेगेटिव का कुछ भी नहीं है, ये बात है, नेगेटिव बनाना है बस सिंपल में नोट लगा दो, नेगेटिव बन गया। अरे इंट्रोगेटिव बनाना है कुछ नहीं, साइक्रिया पहले लिया और कर्ता बाद में ले जाओ, लेकिन होना उसी टेंस का चाहिए जिस टेंस के आप पढ़ाना चाहते हो। इसी तरीके से क्या के अंग्रेजी शुरू में हो प्रश्नवाचक वाक्यों में तो आप उसी टेंस का साइक्रिया लगा दो, और बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां आदि आ जाते हैं तो फिर डब्ल्यू एच को कहां लगाना पड़ेगा, शुरू में। उनकी अंग्रेजी किससे बनती है, डब्ल्यू एच से बनती है। तो इस तरीके से आपको क्या बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। अब इनको आप क्या कर लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे आई करता है, विशेष बात यह है कि इसमें आई के साथ में क्या लगता है, वाज लगता है। अब कभी कभी क्या होता है कि आई के साथ वर्ब भी देखा होता है, स्टूडेंट देखते हैं सर आई के साथ वाज क्या, आई के साथ हमने वर्ब भी देखा है। बिल्कुल आप सही कहते हैं कि आई के साथ में वर्ब होता है, लेकिन आई के साथ वर्ब कब होता है, जब वाक्य कंडीशनल होता है। कौन सा वाक्य होता है, वो कंडीशनल, शर्तवाचक वाक्य होते हैं, कंडीशनल होते हैं या फिर वो काल्पनिक वाक्य होते हैं। काल्पनिक वाक्य होते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, काल्पनिक वाक्य। तो उनमें क्या होता है कि आई के साथ वर्ब होता है। जैसे इफ आई वर ए बर्ड, जैसे मैंने लिखा
इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर आई के साथ में क्या है, वर है। आई के साथ में वर कब आया, जब वाक्य इफ से चालू हुआ। और इफ क्या है, यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस में यदि पढ़े या कल्पना करें कि यार मैं पक्षी होता, तो ये कल्पना की गई है अपने द्वारा, तो मैं क्या करता, आकाश में उड़ता। तो आई के साथ में क्या आया, वर। तो कभी ये ना सोचें कि साहब आई के साथ वर नहीं आ सकता, आ सकता है, लेकिन कौन सी कंडीशन में आएगा, जब वाक्य कौन सा होगा, कंडीशनल। और इस प्रकार के साधारण वाक्य बनाते हैं, तो साधारण वाक्यों में आई के साथ में क्या आएगा, वाज ही आएगा। अब जैसे साधारण वाक्य अपन कोई भी पढ़ते हैं, जैसे मैंने लिखा कि वह एक पत्र लिख रहा था। वह एक पत्र लिख रहा था, इसको मिटा दीजिए। वह एक पत्र लिख रहा था। अब सिंपल सेंटेंस बनाओ पहले। वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। सूत्र में सबसे पहले सब्जेक्ट है, देख लो। उसके बाद में वाज वर है, देख लेना। वाज वर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म के बाद में आईएनजी है। आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या है, अदर वर्ड। ठीक है। अब वह एक पत्र लिख रहा था। वह एक पत्र लिख रहा था, तो देखिए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वह। अब था, तो निश्चित है पास्ट टेंस है, और था में भी कौन सा आ गया, रहा था, रही थी, रहे थे आ गए। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर वाज वर तो लगेगा ही, ये तो निश्चित है। और लिख में आईएनजी जुड़ेगा। लिख मतलब लिखना, तो लिखने में जोड़ेंगे WRITING, राइटिंग हो गया। और एक पत्र को क्या बोलते हैं, ए लेटर। अब वाक्य को बनाओ, देखो ऐसे चलो, सीधे चलो, फिर थोड़ा सा उल्टा चलो, उल्टा चलो, उल्टा चलो, सेंटेंस बन जाएगा। जैसे अपन ने लिखा ही वाज, ही के साथ क्या लगा बताओ, देखो यहाँ पर वाज लगा। ही वाज राइटिंग ए लेटर। वह ये क्या कर रहा था, पत्र लिख रहा था। ठीक है। अब वाक्यों को बड़ा कर सकते हैं अपन, कर्ता को बड़ा कर सकते हैं अपन, कर्ता बड़ा हो सकता है अपना। जैसे कर्ता जोड़ा अपन ने, इसी को जोड़ देते हैं। जैसे राम और मोहन, राम और मोहन दो बच्चों का नाम लिया। एक पत्र लिख रहे थे। देखो मैंने किसको जोड़ दिया इनसे, राम और मोहन। अपन कनेक्टिव का प्रयोग करके और वाक्य को और बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा राम और मोहन, तो अपन ने क्या लिखा है यहाँ पर, राम एंड मोहन। और वैसे देखे कर्ता किससे जुड़ गया, एंड से जुड़ गया, तो कर्ता क्या हो गया यहाँ पर, बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया। अरे प्लूरल हो गया तो निश्चित तय के लिए कौन सी आएगी, बहुवचन क्या आएगी, वाज वर में से एक आएगा। कौन सा आएगा, वाज आएगा, वर आएगा। तो बहुवचन करता है तो क्या आएगा बच्चे, यहाँ पर वर आएगा। और लिखने को क्या बोलते हैं, राइट। राइट में क्या जुड़ेगा, आईएनजी। और ए लेटर का क्या होता है, ए लेटर। एक पत्र का क्या होता है, ए लेटर होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि दो विद्यार्थी हैं लेकिन पत्र एक ही लिख रहे हैं। कितने पत्र हो सकता है, एक हो तो एक लिख सकते हैं। अब देखो मैं आपको जैसे एक व्यक्ति देता हूं, दो कार्य, दो ऑब्जेक्ट दो हो सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं टीना एक पत्र और एक उपन्यास, नॉवल जिसको बोलते हैं, उपन्यास लिख रही थी। क्या कर रही थी वो, लिख रही थी। तो यहां क्या लिखा मैंने, टीना एक वचन है, बहुवचन आप ये बताइए, एक वचन है।
अरे एक वचन है तो वाज आएगा, बुरा आएगा, वाज। लिखने को क्या बोलते हैं, राइट, राइट में क्या जुड़ेगा, आईएनजी, राइटिंग, लिख रही है। अब क्या लिख रही है, आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या लिख रही है, ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए क्रिया से प्रश्न करते हैं, किससे और क्या, क्या लिख रही थी। तो आंसर आ रहा है एक पत्र और एक उपन्यास। ऑब्जेक्ट में दो चीज आ रही हैं और दो चीज किससे जुड़ी हुई हैं, एंड से जुड़ी हुई। तो ऑब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है, ये देखो एंड से जुड़ा हुआ है, तो इसको एक साथ ही लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को एंड से जुड़ा हुआ है। अरे ऑब्जेक्ट ऑफ से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, दो नाउन ऑफ से भी जुड़ी हुई हो सकती है, विद से भी जुड़ी हो सकती है, अलोंग विद से भी जुड़ी हुई हो सकती है। तो एक पत्र और एक उपन्यास की अंग्रेजी बनेगी राइटिंग ए लेटर एंड ए नॉवल। एक उपन्यास पढ़ रही थी, टीना वाज राइटिंग ए लेटर एंड ए नॉवल। तो इस तरीके से सेंटेंस को आप कैसे भी बना सकते हैं, कितना भी आप बड़ा वाक्य बना सकते हैं। अब इनको आप क्या करें, नोट डाउन करें, फिर आपको मैं बड़े सेंटेंस बताता हूं इससे थोड़े और। अब जैसे सेंटेंस को थोड़ा सा ये आपने नोट डाउन कर लिया, मैं थोड़ा सा बड़ा बता रहा हूं आपको। जैसे मैंने लिखा है यहां पर, जैसे यहां लिखा कल राधा मेरे साथ नदी में तैर रही थी। देखो थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने सेंटेंस को। नेगेटिव है कि साधारण है, सिंपल है, अरे साधारण ही है। अब इसमें अपन को सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। अब सब्जेक्ट इसमें ढूंढो कौन सा है, कि तैर रही थी। हमें कैसे पता चला, मान के आपको सब्जेक्ट का पता नहीं, तो तैर रही थी, कौन तैर रही थी, बोलो, राधा तैर रही थी, ठीक है। अब सब्जेक्ट से पहले अगर ऐसी कोई एडवर्ब आ जाती तो उनको अपन पहले लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट से पहले अगर ऐसे वाक्य आ जाते हैं दरअसल तो यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे जैसे यस्टरडे राधा। अब पीछे से चले जाओ, वाज वर्ग में से एक आएगा, रहा था रही थी, तो वाज वर्ग में से लगाओ, क्या लगाओगे, राधा एक ही तो है। ऐसे थोड़ी कि यस्टरडे राधा इतना बड़ा सब्जेक्ट हो गया, ये बड़ा नहीं माना जाता है। इसमें नाउन देखना है, कौन है, राधा वाज। अब इसमें क्या आ जाएगा, स्विम। अब स्विम में क्या जुड़ेगा, आईएनजी, स्विमिंग इन द रिवर। किसमें तैर रही थी, रिवर। मेरे साथ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, उल्टा चलो, विद। पहले साथ की बनाओ और मेरे की क्या हो जाएगी, मी। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया है, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आया है। तो वाक्य कैसे बनेगा, यस्टरडे राधा वाज स्विमिंग इन द रिवर विद मी, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बना लो। तो ये साधारण वाक्य आप इस तरीके से बना सकते हो। इसके बाद में अपन चालू करते हैं, जैसे नेगेटिव। तो नेगेटिव में भी कुछ नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस जब आपने साधारण बना दिया, आपने पॉजिटिव बना दिया, तो नेगेटिव बनाने में क्या है, आपको तो कुछ नहीं करना, वाज वर्ग के बाद में क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। जैसे मैं, तुम और सोहन एक पत्र नहीं पढ़ रहे थे आ गया। तो तुरंत जान जाओ कि भाई रहे थे आ गया, तो ये तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। और कोई विशेषता इसमें, और कुछ बातें दिखाई दी, कुछ नहीं, इसमें हमको एक नहीं और दिखाई दिया। तो इससे हमको एक आइडिया मिल गया कि नहीं दिखाई दिया है तो ये तो नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव है तो भैया नेगेटिव का सूत्र अपन को देखना पड़ेगा। अब नेगेटिव का सूत्र देखेंगे, लेकिन सबसे पहले नेगेटिव का सूत्र देखने से पहले अपन को ये देखना पड़ेगा कि नेगेटिव के अंदर नोट भी लगेगा तो कहां लगेगा, साइकिरे के बाद में। साइकिरे से पहले क्या आएगा, कर्ता आएगा। कर्ता क्या है इसमें, देखो कितना बड़ा है, ऐसे तीन तीन कर्ता आ गए इसमें, देखो मैं, तुम और सोहन।
अब ये देखो, इसका एक नियम है अंग्रेजी में कि मैं, ये फर्स्ट पर्सन है बेटा, यू बेटा सेकंड पर्सन है, और ये सोहन है जो थर्ड पर्सन है। तो कभी कभी ऐसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जैसे कोई करता आ जाते हैं, तो उनका क्रम, एक क्रम निर्धारित होता है। क्रम ये है, आप एक मैथमेटिक्स की तरह आप 2 3 1 जिसको 231 बोलते हैं, ऐसे ध्यान रखा करो। सबसे पहले सेकंड पर्सन लिखना, फिर थर्ड पर्सन लिखना, फिर फर्स्ट पर्सन लिखना। अब सेकंड पर्सन इसमें क्या है देखो, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। सबसे पहले अंग्रेजी बनेगी सेकंड पर्सन की यू, फिर बनेगी थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन कौन सा है इसमें, सोहन, कोमा लगा के देख लो। अंतिम दो को एंड से जोड़ना है, बस ये ध्यान रखो। अंतिम दो, जैसे 3 कैंडिडेट है या 4 कैंडिडेट है, कितने भी हो, अंतिम दो को आप एंड से जोड़ो और उससे पहले जितने भी व्यक्ति आ जाए उनको कोमा लगाते जाओ। अब ये सोहन है, सोहन आ गया, सोहन के बाद फर्स्ट पर्सन क्या है, एंड आई। इतने सारे व्यक्ति होंगे, ये इसका क्रम होता है। अब ऐसे नहीं कि आई वाज लग जाएगा, नहीं, ये तीनों बहुवचन है, प्लूरल है। प्लूरल है तो क्या है बेटा, वाज वर्ब में क्या आएगा, वर्ब। अब नेगेटिव है तो एक और चीज लगाओ, नोट लगाओ। फिर क्या लिखेंगे बेटा, पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। रीड में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। और एक पत्र को क्या लिखेंगे बेटा, ए लेटर। एक पत्र को क्या लिखेंगे, ए लेटर लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे। अब इसी तरीके से दूसरा वाक्य ले सकते हो, वे अपने बगीचे में धीरे धीरे नहीं दौड़ रहे थे। धीरे नहीं दौड़ रहे थे, इसका मतलब जोर से दौड़ रहे थे। तो नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव है। पहचान देखो, रहा था, रही थी, कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस है तो वही नेगेटिव का सूत्र होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या आएगा, वे। और वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे होती है। दे होती है तो निश्चित है दे के बाद में साइकिल लगाएंगे। दौड़ रहे थे, वाज वर्ब में क्या लगेगी, वर्ब। अब दौड़ने को क्या बोलते हैं, रन। रन में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। आईएनजी जोड़ेंगे तो एन डबल होगा कि नहीं होगा, होगा। यदि आपको ध्यान है तो आप डबल कर दोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अंतिम व्यंजन से पहले एक स्वर आता है तो आईएनजी लगाते समय अंतिम को डबल करो। डबल कर दिया, आईएनजी लगा दिया। रनिंग, देवर रनिंग, वे दौड़ रहे थे। देवर नहीं दौड़ रहे थे तो देवर नॉट रनिंग, क्या आ जाएगा, नॉट रनिंग, नहीं दौड़ रहे थे, है ना। अब नहीं दौड़ रहे थे, अब समस्या होती है हमारे पास, अब चाहिए हमको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए किसे क्या दौड़ रहे थे, किसे दौड़ रहे थे, कोई जवाब नहीं आया। फिर प्रश्न करते हैं कि कैसे दौड़ रहे थे, तो अपन लिखेंगे कैसे का जवाब आया है इसमें, स्लोली, धीरे दौड़ रहे थे। कैसे के बाद में क्या आएगा बेटा, कहां दौड़ रहे थे, अब आएगा इन द गार्डन। इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। They were running slowly in the garden. They were not running slowly in the garden. क्योंकि नेगेटिव था, कैसे बोलेंगे, They were not running slowly in the garden. लेकिन यहां देखो, इसमें एक बात और आ गई, इसमें विशेष बात आ गई, इन द गार्डन नहीं है, गार्डन से पहले अपने शब्द और आएगा। देखो, और मैंने आपको बताया था पहले टेंसों में कि अपना अपनी के साथ में संज्ञा शब्द रहता है, तो संज्ञा शब्द की अंग्रेजी अपने के साथ में बनेगी। जब कर्ता दे होता है तो अपने की अंग्रेजी क्या होती है, देयर। तो THEIR, इन देयर गार्डन हो जाएगा, कि दे वर नॉट रनिंग स्लोली इन देयर गार्डन। ये इस प्रकार से आपका नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। इस तरीके से आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने, यहां तक मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अपन इसके बाद में पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव यदि अपन ने पढ़ लिए तो फिर अपने पास बचा क्या है,
फिर तो ये टेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो जैसे अपन ने लिखा कि क्या क्या विद्यार्थी श्याम पट्ट की तरफ देख रहे थे। कोई टीचर पढ़ा रहा था, एक अधिकारी गया, प्रिंसिपल गए और उन्हें पूछा कि क्या विद्यार्थी श्याम पट्ट की तरफ देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे। तो अंग्रेजी बनानी है, तो क्या करते हैं बच्चे, देखते हैं कि ये तो देखो शुरू में तो क्या आ गया, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, प्रश्नवाचक वाक्य है, बिल्कुल सीधा सा है। वो क्या करते हैं, इसको क्या के अंग्रेजी में क्या मान लेते हैं, व्हाट मान लेते हैं। वो सब जानते हैं कि व्हाट यानी क्या होता है, जबकि गलत है। अपन को एक तरीका बता रखा है कि जब कभी भी क्या से वाक्य प्रारंभ हो और उस टेंस की पहचान देख लो, पहचान देख ली, पास्ट कंटीन्यूअस का वाक्य रहा था, रही थी, और शुरू में क्या आ जाए तो उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा दो। अब इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या थी बताओ, वाज वर्ब थी, दोनों लगा के देख लो, एक तो वाज थी और दूसरी क्या थी यहाँ पर, वर्ब। इसके बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है बताओ, सूत्र में लिख रखा है सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट है यहाँ पर विद्यार्थी। अब विद्यार्थी को स्टूडेंट्स बोलेंगे कि स्टूडेंट्स बोलेंगे बताओ, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के साथ में क्या आएगा, वर्ब। क्लियर है आपको, वर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अनुसार इसको सही क्रिया को लगा दीजिए। अब आगे बढ़ेंगे मुख्य क्रिया की तरफ। अब मुख्य क्रिया क्या है यहाँ पर, देखना, तो देखने की क्या आ जाएगी, लुक, और लुक में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। की तरफ की एट लगा दो, लुक एट द श्याम पट्ट को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ब्लैक बोर्ड। और लास्ट में कौन सा चीज लगा दो, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दो। इस तरीके से आपको वाक्य बनाने हैं। फिर दूसरा देखो, क्या विद्यार्थी थे, लड़के कर दो, लड़के कक्षा में शोर कर रहे थे। ये भी सही है भाई, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, आंसर किसी में आता है, यस फॉर्म में आता है। तो कैसे बनेगा वाक्य, क्या अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वर क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट देखो आप, ये क्या है बेटा, प्लूरल है, बहुवचन है तो क्या आएगा, वर आएगा। वर बॉयज अब कर रहे थे, तो ऐसे में हाथ से कोई काम थोड़ी कर रहे थे, ये तो वातावरण तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, मेकिंग कर रहे हैं। मेकिंग क्या कर रहे थे, शोर की अंग्रेजी क्या होती है, ए नॉइज। कक्षा में, इन द क्लास। ये इस तरीके से वाक्य बन जाता है। तो ऐसे वाक्य बनाया करो। अब अपन को चाहिए कौन से, अब हेल्पिंग वर्ब पे जितने भी वाक्य बनाओगे आप, अरे क्या से जितने भी वाक्य शुरू करोगे, उनका तरीका यही रहेगा। अब चालू करते हैं अपन WH हवाले। अब WH हवाले कैसे चालू करेंगे, देखो WH हाउ में शुरू में WH हाउ लगा दो, और हिंदी में बीच में आ जाएगा। हिंदी में बीच में कैसे आएगा, जैसे वे वहां क्या कर रहे थे। अब देखो हमने पहले तो शुरू में देखा था क्या, अब कहां आ गया बताओ, बीच में आ गया। बीच में आ गया तो अब इसकी अंग्रेजी आपको शुरू में बनानी है। अब WH से बनेगी। अब WH क्यों है, क्योंकि इसमें WH आ रहा है, क्या की अंग्रेजी वाट होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ क्या था इसकी अंग्रेजी वाट बना दी, वो गलत हो जाता। तो इसलिए अपन को क्या करना है, यहाँ पर वाट लगाना है। वाट के बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी बताओ, वाज वर्ब, वही वाज वर्ब लगाना है आपको, वाज या वर्ब। अब आपका सब्जेक्ट देखो क्या है यहाँ पर, दे है तो भैया वाज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वर्ब। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दे। अब क्रिया देखो, करना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, डू।
और डू में क्या लगा देंगे, आईएनजी, क्या हो जाएगा, डूइंग। और वहां की अंग्रेजी क्या होती है, देयर। तो बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, व्हाट वर दे डूइंग देयर, वे वहां क्या कर रहे थे। या और में आप कुछ वाक्य बना सकते हैं, जैसे तुम्हारे बच्चे रसोई में कितने आम खा रहे थे। तुम्हारे बच्चे रसोई में कितने आम खा रहे थे। अब कितने आ गया, तो कितने ये अपना WH वर्ड है, कितने। अब मैंने कहा था कितने के साथ में यदि संज्ञा शब्द होता है ना, तो उसकी अंग्रेजी लिखते समय, उस WH वर्ड की अंग्रेजी लिखते समय संज्ञा शब्द भी उसके साथ में आएगा। अब WH वर्ड कौन सा था, ये था हाउ मेनी था। हाउ मच भी होता है कितने की अंग्रेजी, लेकिन इसको गिन सकते हैं। अगर संख्या में है, गिनने योग्य है, तो फिर मैनी आएगा। आम को अपन गिन सकते हैं। तो हाउ मेनी, अब कितने के साथ में क्या है, संज्ञा है, तो यहां भी संज्ञा लिखो, हाउ मेनी मैंगोज, कितने आम। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कितना वाले वाक्यों में कितने, कितनी, कितना। और एक होता है किसका, किसकी भी आ जाता है कभी कभी हुज वाले में, और एक आता है कभी कभी विच वाले वाक्य में भी आ जाता है संज्ञा शब्द, वो लगाना पड़ता है। और इसके बाद में अपन को देखना है कि सर ने हाउ मेनी के बाद में तो हेल्पिंग वर्ब लगाई नहीं, संज्ञा लगाती, तो फिर हेल्पिंग वर्ब कहां गई। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वाज वर्ब। तुम्हारे बच्चे, ये करता है तुम्हारा, तो वर लगेगा कि नहीं लगेगा, वर, योर, चाइल्ड या चिल्ड्रन। कई बच्चे क्या कर देते हैं, योर चिल्ड्रंस कर देते हैं, जबकि चिल्ड्रन खुद ही बहुवचन है, योर चिल्ड्रन। अब आपने कर्ता लगा दिया, अब हमको क्या चाहिए, क्रिया चाहिए। क्रिया क्या है यहाँ पर, खाना। खाने को क्या बोलते हैं बताओ, ईट। ईट में कुछ जुड़ेगा, आईएनजी जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि रात आ रही थी वाला टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, तो आईएनजी जुड़ेगा। आप कोई वाक्य बचा है तुम्हारे, हाँ मैं बचा है। मैं की अंग्रेजी क्या होती है, इन, और रसोई की क्या होती है, इन द किचन। कोई दिक्कत नहीं। कैसे दिक्कत आएगी आपको, ऐसे वाक्य बन जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं थोड़े से और दे देता हूं आपको वाक्य, वो और देख लो। जैसे WH वर्ड के कुछ और वाक्य दे देता हूं मैं आपको। ये अपन ने हेल्पिंग वर्ब पे मिटा दी, WH वर्ड के और देख लो। जैसे वे कहां से आ रहे थे। अब देखो वे वाले तो बहुत बना दी, तुम आए, अगर यहां पर तुम आ गया, तुम कहां से आ रहे थे, छोटा सा वाक्य है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं। इस छोटे वाले वाक्य को आपको बनाना है, आपको दे दिया कि इसकी वाक्य बनाओ। कैसे बनाओगे, कहां की अंग्रेजी देखो, कहां की अंग्रेजी होगी, वेयर। क्लियर है, वेयर WH वर्ड है, WH वर्ड है। इसके बाद में पढ़ो क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब किसको देख के लगाएंगे, कर्ता को देख के। कर्ता क्या है यहाँ पर, तुम, तो तुम है तो क्या लगेगा, वर्ब। और तुम की अंग्रेजी क्या होगी, यू। अब पीछे जाओ, क्रिया देखो, इसको छोड़ो, क्रिया क्या है, आना। आने को क्या बोलते हैं, कम। कम में आएंगे जोड़ेंगे तो ये हट जाता है, कमिंग। अब ये किसकी चाहिए, से की। जिस स्थान से आ रहे हो तो क्या लगेगा, फ्रॉम। लेकिन अपन क्या करते हैं कि ऐसा अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है और उसमें प्रीपोजिशन अकेला रह जाता है पीछे, तो अपन उसको कहां लगा सकते हैं, शुरू में। जैसे यहां से उठाओ इसको और यहां लगा दो इसको, फ्रॉम वेयर वर यू कमिंग। ठीक है, फ्रॉम वेयर वर यू कमिंग। इस तरीके से आपका वाक्य बन जाता है। ठीक है, फ्रॉम वेयर वर यू कमिंग। अगर पूछ लिया वे
कौन सी कक्षा में पढ़ रहे थे। अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तुम्हारे पास तो बताओ कैसे बनाओगे। कौन सी WH वर्ड है, वाक्य प्रश्नवाचक है। कौन सी अगर याद है तो विच, और कक्षा इसमें नाउन पास में है तो क्लास आ जाएगा, विच क्लास। ठीक है, पढ़ रहे थे, करता क्या है वे, वर्ब, सब्जेक्ट क्या है वे की अंग्रेजी क्या होती है दे। पढ़ने को क्या बोलते हैं रीड में क्या जोड़ेंगे ING, में की अंग्रेजी क्या हो जाएगी इन। अब मैंने कहा था कि प्रश्नवाचक वाक्य में यदि प्रीपोजिशन पीछे रहता है तो हम उस प्रीपोजिशन को, अगर अकेला रहता है आगे कुछ भी सेंटेंस नहीं है तो शुरू में लगा सकते हैं। वाक्य क्या बना, इन विच क्लास वर दे रीडिंग। ऐसे आप वाक्य कंप्लीट कर सकते हैं और ये वाक्य पूर्णतः स्पष्ट बन जाते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको हाउ शब्द और ले लेता हूं, एक हाउ शब्द को और बना देता हूं, एक हाउ को और दे देता हूं उदाहरण। तुम्हारे माता पिता तालाब में कैसे स्नान कर रहे थे। गर्मी का टाइम था, समय गर्मी का था, स्नान करने के लिए तालाब में चले गए तो कैसे कर रहे थे, तरीका पूछ लिया। आप भी किसी से तरीका पूछने के लिए हाउ से प्रश्न कर सकते हैं, कैसे। तो कैसे के अंग्रेजी क्या लगा देंगे, शुरू में लगा देंगे हाउ। अब साइकिल देखो बेटा, साइकिल क्या है, तुम्हारे माता पिता करता देख करके लगाओ। तुम्हारा माता पिता एक है दो हैं योर पेरेंट्स। यहां तक आपने सही बना दिया होगा। हाउ वर योर पेरेंट्स। अब वर्ब चाहिए अपन को, वर्ब क्या है बेटा, स्नान करना, ING जोड़ दो, बाथिंग इन द, तालाब की क्या होती है ऑन, और लास्ट में क्या लगा देंगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरीके से वाक्य बना देते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो आपने बना दिया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना के बता दो। बिल्कुल नेगेटिव बन जाएगा। जैसे वे अपनी किताबें क्यों नहीं पढ़ रहे थे, मतलब दूसरों की किताबें ले लेकर के पढ़ रहे थे। तो वो कह रहा है कि अपनी किताबें क्यों नहीं पढ़ रहे थे। इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो ऐसे सेंटेंस में जो नोट का प्रयोग किया जाता है किसके बाद में, सब्जेक्ट बाद में कर देंगे। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है आप बता दो, वाई। अब दे लगा करके अपने हेल्पिंग वर्ब लगाओ, वर्ब दे। नोट यहां लगाओ सब्जेक्ट के बाद में, वाई वर्ब दे नोट। पढ़ने को क्या बोलेंगे, रीडिंग। अपनी किताबें नहीं, पहले किताबें के लिए अपनी भी इसके साथ में, अपना अपने के साथ में संज्ञा है तो दे करता हो तो अपने की अंग्रेजी हो जाती है देयर, और होता है बुक्स। Why were they not reading their books? अब ये जरूरी नहीं है कि वर और नोट यहां लगा दिया आपने, नोट पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका तरीका ये है, उसको शॉर्ट में लिखेंगे, फिर स्पोकन इंग्लिश में आ जाएगा वो। Why were ऐसे स्पोकन में शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, they reading their books। ठीक है, इस तरीके से ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट अपन जो टेंस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन पास्ट परफेक्ट, जो अपनी नेक्स्ट क्लास में होगा। थैंक यू।